आसमान देख ब्लू हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में, नई सुबह में। तो आज है दिन बुधवार का, सुबह का टाइम है। तो भाई अपन आ गए हैं किचन में। सबसे पहले विंडो हटा देते हैं, क्योंकि जैसे विंडो बंद होता है ना तो सफोकेशन सा होने लगता है। तो मेरा सबसे पहले काम आता है विंडो का डोर ओपन करना और लाइट जलाना। तो यहाँ पे रात को जो भी बर्तन धोए थे वो सारे मैं निकाल के रख दूँगी। और ये डब्बा चीनी का था, तो चीनी हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो मम्मी ने इसको धो के रख दिया था। तो अब जब लाएंगे तो रिफ़िल करेंगे। अभी से कोई चीनी नहीं है। फिर मैंने निकाली फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू दिन में 3 बार निकालते हैं, उसके बाद भी इतना कूड़ा आ जाता है कि कोई हद ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने पेड़ों की थोड़ी हालत देखी, क्योंकि कल रात को तो बहुत ही खस्ता हो रखी थी। बिना पानी के ऐसे पत्ते लटकाए पड़े थे, अभी तो ठीक ठाक थे। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। तो उसके लिए मैंने रात को राजमा चावल, काली उड़द की दाल और थोड़े से चने की दाल भिगो के रख दी थी। चने की दाल मैं फ़र्स्ट टाइम मिला रही हूँ। मैंने वीडियोस में देखा था रेस्टोरेंट में ना चने की दाल भी यूज़ करते, तो मैंने भी थोड़ा सा वही प्रोसीजर अपनाया। यहाँ पे चने की दाल ऐड कर ली। अब जो पानी था इसका मैं वो सारा निकाल दूँगी, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक पानी सा होता है ना, ये उड़द की दाल तो बहुत ही काला पानी छोड़ती है। तो वो सारा मैंने निकाल दिया और दूसरा पानी लेके धो भी लिया एक बार। और अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। और बिल्कुल ही इजी तरीके से बनती है मेरी दाल मखनी। तो बहुत ही सिंपल, मुझे सबसे आसानी लगती है दाल मखनी। कुछ नहीं करना पड़ता, ना प्याज डालनी पड़ती ना और कुछ, बस टमाटर पीसा और बनाया। तो बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो यह मैं उबालने के लिए रख दूँगी। और उबालते टाइम इसमें मैं नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और खड़े मसाले जो भी हों आपके पास डाल देना। मेरे पास सारे थे, लेकिन फिर मैंने दालचीनी डाला, तेज़ पत्ता मुझे याद नहीं आया, और काली इलायची मुझे याद थी, लेकिन फिर मैंने डाला नहीं। मम्मी भी आ गई थी उठ के। और यहाँ पे कल रात को मंडी लगी थी मंगलवार को, तो मैंने हस्बैंड से कुछ सब्जियाँ मंगाई थी। तो सब्जियों में लाए क्या है, वो बस एक तो केला लाए थे, वो ऊपर रख के कच्ची पड़ी है। और यहाँ पे ये खीरे लाए थे 2 किलो। हाँ, और तो कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। बस कह रहे थे सब्जियाँ कुछ थी नहीं, क्योंकि वो लेट आए थे 10:30-11 बजे के आसपास। तो उस टाइम तो सारी सब्जियाँ छट लेती है, जो लौकी होती है, तोरी होती है, बैंगन में कीड़े आते हैं। तो बोले कि इस वीक में ना पूरी सूखी सब्जियाँ बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, चलो सूखी सब्जी बना लेंगे, हमें क्या है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर निकाल लिए दाल मखनी के लिए, साथ में हरी मिर्चें भी निकाल लिए। इनको भी डाल देंगे, पीस लेंगे टमाटर के साथ में। तो मैंने 6 से 7 टमाटर लिए, साथ में लिए लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन को भी छील लेते हैं यहाँ पे। और दाल मखनी मेरे बच्चों को तो इतनी पसंद है, मैं सुबह बनाती हूँ, फिर ये सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा के जाएंगे। मांगते हैं मेरे से हालांकि कि हमें ब्रेकफास्ट में भी दो, स्कूल में लंच में खाएंगे, स्कूल से आके मांगेंगे कि बची है कि नहीं, और फिर रात को भी मांगते हैं। मतलब कि एक दिन में 4 टाइम ये दाल मखनी खाते, इतनी पसंद है इनको। तो यहाँ पर मैं भर के कढ़ाई बनाने वाली हूँ दाल मखनी। तो मैंने जो लहसुन था और हरी मिर्ची, तो उसको यहाँ पे कूट लिया था। फिर साइड में मैंने चढ़ा दी है चाय। और अब मेरा भी जैसे मौसम ठंडा हो रखा है ना, बारिश होती रहती है, तो चाय पीने का मन करता है सुबह सुबह। और जो हम टी लवर्स होते हैं ना, वो कितना भी कोशिश कर लो कि हम छोड़ेंगे, 4 दिन छोड़ देंगे, 5 दिन छोड़ देंगे, लेकिन 6वें दिन जब चाय सामने दिख जाती है तो कहते हैं आ बहन आ जा तू। मतलब कि छोड़ा ही नहीं जाता कितनी भी कोशिश कर ले। फिर यहाँ पर मैं टमाटर की पेस्ट बना लूँगी। और एक टमाटर मेरा ख़राब भी निकल आया था, तो मैंने उसको साइड में कर दिया। और इसके साथ ही मैं वो अदरक थी ना, ये इसमें कूटना भूल गई थी। जब मैंने लहसुन और ये मिर्ची को कूटा, तो इसके बाद इसको एक साथ कूट लेंगे तीनों चीज़ों को। और इनको मैं टमाटर के साथ नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डालूँगी, उससे अच्छा टेस्ट आता है और डालने में थोड़ा सा एस्थेटिक सा भी लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है बड़ी वाली कढ़ाई, उसको धो लेती हूँ एक बार, क्योंकि कई दिनों में यूज़ हो रही है। तो चाय मेरी बन गई थी और दाल भी बॉईल हो चुकी थी। इसके बाद चाय छान के दे देते हैं हस्बैंड को। तो मैं तो अभी नहीं पी रही, क्योंकि मैंने अपने साइड में रख दिया। पहले सब्जी छोंक देते, उसके बाद
बनाएंगे, मतलब पियेंगे चाय। तो यहाँ पे मैंने मक्खन डाल दिया है इसमें कढ़ाई में। मक्खन के अंदर ही बनती है दाल मखनी, तो नाम ही इसका मखनी हो गया। फिर मैंने जो कूटा हुआ था हरी मिर्ची, अदरक, ये सारा पेस्ट ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं जीरा ना डायरेक्ट ऐड नहीं करती हूँ, जीरे का पाउडर ऐड करती हूँ, जो कि मेरे पास ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए मैंने टमाटर के साथ ही जीरा पीस लिया। और यहाँ पे जो भी मसाले थे वो सारे ऐड कर दिए। तो दाल मखनी में हल्दी तो पड़ती नहीं है, मैं नहीं डालती कभी भी हल्दी। बाकी कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है कलर के लिए, तो वो डाल दिया मैंने। और धनिया पाउडर भी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। फिर यहाँ पे मैंने लगा लिया है आटा, और आटा लगा के मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं साफ़ करूँगी बर्तन। तो वीडियो में तो लगता है कि भाई सेकंडों के अंदर ही आटा लग गया, लेकिन वैसे लगाने में टाइम लगता है। फिर ये चाय के बर्तन थे कुछ, और फिर जो मैंने टमाटर पीसे थे उन सब के बर्तन थे, इनको भी धो दूँगी। फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो मसाला है वो पका है कि नहीं है। वैसे तो घी रिलीज़ कर दिया था मसाले ने, लेकिन मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी यहाँ पे, ताकि जो टमाटर की खट्टी कह रही हूँ, कच्ची स्मेल है ना, वो ना आए। फिर यहाँ पे मैंने कर लिया अपने स्लैब को क्लीन, क्योंकि आटा लगाया था तो उससे थोड़ा सा फैल गया था। फिर यहाँ पे मैं खीरे कट करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रूट में खीरे देने हैं। फ्रूट मैंने रात को हस्बैंड से मंगाए थे बनाना, लेकिन वो ले आए सारे कच्चे। और ये तो आज का मैं दिखा रही हूँ तो थोड़े पके हुए, नहीं तो उस दिन तो और भी कच्चे थे, खाए नहीं गए थे। एक अकुल ने खा के देखा था तो वो कच्चा तो उसने फेंक ही दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि खीरे हैं बहुत सारे तो यही दे देती हूँ। 2 किलो के आसपास लाए थे वो, और हम लोग जब रेवाड़ी से आए थे संडे को तो उस टाइम पे 2 किलो लाए थे, तो वो तो सारे ख़त्म हो गए। और इसमें से भी अब थोड़े से बचे हैं, क्योंकि एक बंदे को मैंने 2-2 खीरे दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि खीरे थोड़े छोटे थे तो मैंने 2-2 डाल के भर दिया। और गर्मी है तो खीरे वैसे भी अच्छे लगते हैं। मुझे ना रोटियों के साथ सलाद में अच्छा नहीं लगता खीरा, पता नहीं क्यों। हाँ, अगर वैसे प्लेट में काट के और फिर नमक मिला के खाओ ना तो अच्छा लगता है, नींबू डाल के खट्टा खट्टा, तब अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने सबके टिफ़िन में खीरे भर दिए और साइड में कर दूँगी। और सुबह सुबह मैं जिसके जितने भी टिफ़िन होते हैं ना, सबको ऊपर नीचे अलग अलग करके रख देती हूँ, ताकि फिर डालने वाले को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा किसका टिफ़िन है। मुझे तो पता है कि कौन सा किसका है, लेकिन कभी मम्मी डालती है, हर्ष डालते हैं, या कभी हस्बैंड भी डाल देते हैं, ऐसे हेल्प कर देते हैं, तो फिर उनको पता रहे, इसलिए मैंने सबके अलग अलग करके रख दिए। साथ में डाल लिए हैं चने, तो मैं भी ले जाती हूँ डेली चने, हस्बैंड भी लेके जाते हैं चने। कभी बीच में भूख लगाते हैं तो चने बहुत अच्छा काम करते हैं भूख मिटाने का। और यहाँ पे फिर हमारा मसाला पक चुका था अच्छे से, तेल भी रिलीज़ हो गया था, और कलर कितना मस्त आ रहा है ना मसाले का। फिर यहाँ पे ऐड कर दी है मैंने इसमें दाल, और दाल को मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया कढ़ाई को, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी रोटियां इस पर। और वैसे तो ये कढ़ाई ना बड़ी अच्छी है, बड़ी भी है, और खाना इसमें वैसे नहीं लगता। लेकिन अगर हम, ये मेरी दाल थी ना, मसाला बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन जो दाल थी ना वो नीचे लगी। वो चला भी रही थी मैं, फिर भी लग जाती है, इसलिए मैं इसमें कम ही खाना बनाना प्रीफर करती हूँ। वैसे दूसरी जो आती है ना 3 लेयर्स वाली कढ़ाई, वो मैं लेके आऊँगी। और ये कढ़ाई इतनी महंगी भी नहीं है, जस्ट 500 रुपये की थी। हमने बर्तन फैक्ट्री से लिया था, मैंने आपको तब दिखाया भी था। तो इसमें मैं, जब मुझे ज़्यादा खाना बनाना होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये 4 लीटर के आसपास की है, और आज मुझे दाल मखनी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, तो मैंने इसका यूज़ किया। और फिर मैंने कसूरी मेथी है उसको भी थोड़ा रोस्ट कर लिया, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ी सीली सीली सी हो जाती ना, और तो इस वजह से। और दाल मखनी में तो इसका जो कसूरी मेथी ना, इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है, लास्ट में ऐड करना बड़ा मज़ा आता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने अपना खाया दही, और उसके साथ में चने, और दही चने का कॉम्बिनेशन ना बड़ा ही मस्त लगता है, खा के देखना। जब मैंने वेट लूज़ किया था ना, उस टाइम पे मैंने ऐसे खा के देखा था अपने आप से, और 1 नंबर का टेस्ट आता है। और इसमें आप चाहो तो खीरा, प्याज, टमाटर भी मिला सकते हो, आपका एक मील का काम करता है ये। और चने से वेट लूज़ होता है, इससे गेन नहीं होता है, क्योंकि ये भुने हुए चने हैं ना, तो इससे भूख कम लगती है। इसको खा लेंगे, पानी पी लेंगे तो भूख कम लगती है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे सब्जी हमारी बन के हो चुकी थी रेडी, और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया, साथ में गरम मसाला ऐड कर दिया। और मलाई मेरे पास थी नहीं, ना तो मेरे पास बाहर की मलाई थी ना घर की मलाई थी, तो वो मैंने कुछ ऐड नहीं किया। आप लोग चाहो तो इसमें दूध ऐड कर सकते हो, वो मलाई का ही काम करेगा, बट मैंने यहाँ पे दूध ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी अभी तो जस्ट देख नहीं रही है मैं बना रही हूँ, लेकिन जब वो वीडियो देखती है ना, व्लॉग देखती हैं, तो उसमें वो देखती हैं कि इसने किसमें क्या क्या ऐड किया था सब्जी में, फिर वो खाती नहीं है, कहती कि तूने इसमें ये ऐड किया था, मैं ये नहीं खाऊंगी। तो इस वजह से मैं कुछ ऐड नहीं करती हूँ।
मैं आपको बस सजेशन दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है। जब मम्मी नहीं रहती थी ना साथ में तो उस टाइम पे मैं ऐड करती थी, मेरे पास नहीं होती थी मलाई, तो क्रीमीनेस का काम करता है ये उस टाइम पे दूध, इसीलिए। क्योंकि एक बार पहले मैंने इसकी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें भी मम्मी ने देखा था कि इसने क्या क्या डाला है, फिर कह रही ना जीजी मैं ना खाती है। फिर एक बार मैंने पास्ता बनाया था तो वाइट सॉस पास्ता होता है उसमें भी दूध पड़ता है, और अगर वैसे नॉर्मल पास्ता बनाओ तो उसमें भी दूध डाल के बनाओ ना तो वो क्रीमीनेस का काम करता है। तो कह रही मैं ना खाती है पास्ता, तो मैंने कह के मिलाओ आज मैं दूध दाद मिला मैं ना खाऊँ। तो उस टाइम पे जब मैंने लास्ट टाइम एक दिन मैक्रोनी बनाई थी तो बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाई थी, प्याज टमाटर डाल के कि ले भाई अब तो खा लेगी, अब तो मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। तो ऐसा करना पड़ता है, सबके स्वाद का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सारा खाना पीना मेरा हो चुका था पैक, सबके टिफ़िन मैंने पैक कर दिए। और हाँ दूसरा मैं बताना भूल गया आपको, जो रोल हम खाने के लिए पैक करते हैं ना बहुत ही बढ़िया रोल है ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है किसी का, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ। और ये काफ़ी ना थिकनेस इसकी बहुत ही मोटी है, और मैं सदर मार्केट से लेके आई थी, थोक में मिल जाता है 180 रुपये का, ये पता नहीं 25-30 कितने रुपये मीटर है, बहुत मोटा सा है, आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा। और इसमें रोटियों में बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है इसमें रोटियां पैक करने से ना। और वैसे अगर हम बाहर मॉल वगैरह से लेके आते तो 150 रुपये के 9 मीटर ऐसा कुछ आता है, जो थोड़ा सा वो भी नहीं होता है, किफ़ायती भी नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसा ले सकते हैं, आइडिया दे दिया मैंने। और यहाँ पे फिर हो गया था रात का टाइम, क्योंकि सुबह तो मैं पोंछा लगा के चल पड़ी थी स्कूल में, अब सीधे रात में मिल रहे हैं। तो यहाँ सब्जी बची हुई थी, मैंने बताया था ना दाल मखनी का सीन क्या रहता है। तो अभी मैंने उसके साथ चावल बना दिए, सलाद बना दिया, और थोड़ी ठंडी हो जाती है तो बच्चे खाएंगे। यहाँ पे ये मेरी पैंट थी जो मैंने बताया था कोरोना काल के, तो ये थोड़ी टाइट हो गई थी, तो मम्मी इसके धागे तोड़ रही है, एक नई सिलाई लगा देगी क्योंकि इसमें स्पेस है। और भाई यहाँ पे हो चुकी थी बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट। हर्ष को मैंने दूध लेने भेजा था, उस टाइम वो भीगता हुआ आया था, अचानक से ही आ गई थी। वैसे तो बादल छाए हुए थे लेकिन फिर गुड़ुम गुड़ुम बरस पड़े बादल, और मौसम हो गया बिल्कुल मस्त। तो मैंने भी अपने पौधों को थोड़ा सा कर दिया रेलिंग के साइड में, क्योंकि ये बेचारा कोने में पड़ा था, मेरे से पुकार कर रहा था कि मुझे भी नहला दो बारिश में। और बारिश और पौधों का तो एक अच्छा ही रिलेशन है, इनको भी मज़ा आ जाता है और हमें भी मज़ा आ जाता है कि हमारे पौधे बारिश में नहा रहे। फिर मैंने अंदर वाला भी ये अरिका पाम है ना, इसको बारिश में कर दिया कि जा भाई तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी। और बाकी बाहर वाले पौधे तो थे ही बारिश में, तो उनको क्या ही करना था। और अब जाके करोटन में जान आई होगी, मुझे लगता है अब सही भी हो जाएगा। जो इसके पत्ते ऐसे गर्दन लटकाए पड़े थे, कहीं मर ना जाए, बस मुझे ये डर है। वैसे दिखने में तो ठीक ठाक है, कभी जब तेज़ धूप होती है ना तो ये लटका देता है। तो यहाँ पे मैं कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ स्कूल जाने के टाइम की। तो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया अभी, और बारिश इतनी हो गई थी कि पानी पानी हो गया पूरा। गार्ड हैं जिनकी ड्यूटी किसी की ऑन है, किसी की हो चुकी है ऑफ, तो वो अपने घर जा रहे हैं। और पानी इतना हो गया कि बेचारे अपने शूज़ निकाल के हाथों में लेके जा रखे हैं, पूरा अंदर तक पानी आ गया। जहाँ पे कार्स खड़ी होती है ना वहाँ पे भी पानी है, और वो लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे भी देखो पूरा पानी पानी भरा है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई है, एकदम से बारिश इतनी तेज़ आई है और पूरी रात बरसा है बादल, मुझे ऐसे लग रहा है। ये देखो हम यहाँ पे कार पार्क कर रहे हैं ना, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो आने जाने का तो कोई सीन है ही नहीं। जिसने जूते पहने उसके तो गीले होने ही होने हैं। और अभी भी स्टिल बारिश आ ही रही थी, और हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, तो उनको बोला है कि आप भी आ जाओ, नहीं तो पानी ज़्यादा। तो बारिश भाई अब बंद हुई है, 9 बज गए, और मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास चली होगी बारिश, है ना मम्मी? 1 घंटा तक तो चाली होगी ना बारिश। आई थी क्या बजे का? 9 बजे का 15 मिनट घंटों तो ना बारिश, और इतना पानी पानी हो गया चारों तरफ, बहुत ज़्यादा पानी भर गया। अब इसके पापा का फ़ोन आया कि नीचे पानी भर गया, तो मेरे लिए चप्पल लेके तैयार रखना, क्योंकि शूज़ गीले हो जाएंगे। जहाँ कार खड़ी करते ना वहाँ पानी भरा हुआ है। और मैंने कर लिया हेड वॉश, कल तो थर्सडे है ना, तो आज ही धो लिया मैंने। तो थर्सडे को क्या करना होता है? थर्सडे को धोते नहीं है, क्यों? अब भाई पिंपल्स होने लग गए, ये हो गए ऐसे रिचुअल से। और अब खाएंगे खाना हेड वॉश करके, और ये लगे पड़े हैं कुछ करने, और ये 2 जमूरे लगे पड़े हैं लैपटॉप में, कह रहे हैं हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। और
कभी कह रहे एक्सेल में कुछ लिख रहे हैं, तो दोनों खोल के बैठे हुए हैं। बड़ा वाला छोटे वाले को समझा रहा है, क्या समझा रहा है वो मुझे भी नहीं पता। यस आई एम चरिंग, बढ़कर और छुटकर अरु की माँ को लेके अपन खा को जीत। ओके। ये क्या कर रहे गाड़ी की? आरपीएम बढ़ा है। उससे क्या होगा आरपीएम से? ओहो, चप्पल देख के आते। फैंसी चप्पल पहन के तो आ गई मैं। ओहो, बारिश आ रही है भाई। हेलो, बारिश आ रही है बाहर। चप्पल लेके इसके लिए मैं क्यों कॉल किया? मैं वहां से यहाँ तक नंगे पैर आ गए आप, तो सीढ़ियों में भी चढ़ लेते। गंदे रहते पैर। ओहो, तेरा भला हो जा नरेंद्र। हैं? जूते आज जाके हुआ है ब्लू है, पानी पानी। नहीं तो और दिन तो दिन क्या गा रही है नानी? पानी पानी मत कर, पानी खेल रहा है पानी नहीं। आधे लोग तो पैसे मर गए, आधे डूब गए पानी में। नहीं, आज हुआ है ब्लू है पानी पानी, और दिन होता है दिन है सनी 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 सनी। ना फटे हो क्या नहीं फटा बादल? पापा कह रहे थे ना आज बादल गई। डूब तो तेरे पापा पानी बड़ा खाया डूब गई। बहुत ज्यादा वो है, हाथ से लगे पड़े थे। चल चले चले चले। थोड़ी सी और आई है तो बाल्टी भर जाए। हाँ, आसमान देख ब्लू हो गया और अभी भी आ ही रही है। लाइट का रिफ्लेक्शन जा रहा है आसमान में, पूरा ब्लू ब्लू हो गया। क्या मस्त सीन है भाई साहब, देख रहे कितना अच्छा सीन आ रहा है। अरे दोबारा आ गई बारिश, आ गया सही टाइम पे। तो यहाँ वापस आके मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ अपना डिनर करना, क्योंकि बीच में मैं छोड़ के चली गई थी। उनकी आवाज़ आ गई थी कि भाई मैं आ गया हूँ, मेरे चप्पल ले आओ। तो बच्चे जा रहे थे तो मैंने कहा तुम रहने दो, मैं ही जाती हूँ, नहीं तो तुम और भी पैर गंदे करके लाओगे, घर गंदा करोगे। इसके बाद जो मुझे कल सूट पहनना था उसको मैंने प्रेस किया, और अब तो मैं क्या होता है कि रात को ही निकाल के रख देती हूँ सूट को बाहर, की जो मुझे पहनना होता है सुबह की भागदौड़ में ये टाइम मेरा बच जाता है। और यहाँ पे अकुल देखो, इसके तो कैमरा देखते ही मुंह बनाने स्टार्ट हो जाते हैं, नौटंकी करता रहता है। तो भाई आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।